नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों, कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर का आज हमारा पार्ट 4 है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 4 है। इसमें हमने जो टाइटल लिया है, जो हेडिंग ली है, वो ली है स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा इसको मैं समझ लेता हूँ। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए अधिकतर बार जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा दिए जाते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला जब तक बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये किस प्रकार से आया है, कैसे आया है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। हालांकि जहाँ डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा जटिल हो कि यार इस प्रकार से करें तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, तो आप स्किप करो तो ठीक है। लेकिन इसका डेरिवेशन कोई इतना कठिन नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते। हाँ, एग्जाम में आपको नहीं निकालना है, लेकिन यदि आप पहले उसको डिराइव कर चुके हो तो वो फॉर्मूला याद रखने में आपको आसानी होगी। उसे आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से निकला है। देखना, मैंने लिखा a प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास। क्या है? a प्लस आयोटा बी मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका मैं ले रहा हूं रूट। क्या ले रहा हूं? इसका रूट। तो मैंने रूट लिया समिश्र संख्या का, तो मुझे कोई दूसरी समिश्र संख्या मिली। क्या मिली मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोल दिया उसको x प्लस आयोटा वाई, यानी a प्लस आयोटा बी का मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मुझे x प्लस आयोटा वाई मिला। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी रियल नंबर का आप रूट लेते हो तो फिर आप सोचते हो कि कुछ ना कुछ रियल नंबर आपको वहां मिल रहा है, बशर्ते वो रियल नंबर अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वरना तो वो इमेजिनरी बन जाएगा। अगर वो रियल नंबर अपने पास पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है कुछ भी मिले लेकिन उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, और जो भी वैल्यू मिलेगा वो अपने पास क्या होगा? रियल होगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार से यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो तो कुछ ना कुछ आपको समिश्र संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? नो कमेंट्स, नो आइडिया, लेकिन कुछ ना कुछ समिश्र संख्या मिलेगी, इतना तय है। अब देखते हैं, अब मित्रों जैसे मैंने लिया a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं ताकि इस रूट को हटा लूं। तो a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू क्या होगा? स्क्वायर कर दो। यदि मैंने इस तरफ स्क्वायर किया तो उधर भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करो, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी तरीके से आपको ओपन करना है। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये है b की जगह, ये a की जगह और ये b की जगह, तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस बाहर निकलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2 इंटू आयोटा एक्स वाई। ठीक है भाई। अब आप देखना, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास बराबर में दे रखे हैं, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये भी एक क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर, बशर्ते ये इसके रूट से निकला है लेकिन है तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हो तो ये जरूरी है कि उनके वास्तविक भाग आपस में बराबर होने चाहिए और उनके काल्पनिक भाग आपस में बराबर होने चाहिए। अब आप देखना, a प्लस आयोटा बी मैंने लिखा, ये बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो आपको कैसे कंपेयर करना है कि इसका वास्तविक भाग क्या है? जो आयोटा से जिसका कोई रिलेशन नहीं है या जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो वो a है। इधर आप देखो कि आयोटा के अलावा पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखना इस चीज को और समझना, मेरी बात को अच्छे से समझना। मैंने ये लिखा कि यहां से मुझे एक चीज मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए। क्यों भाई? क्योंकि रियल पार्ट के बराबर होगा। ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2xy। तो ये किसके बराबर होगा? 2xy बराबर होगा किसके? b के बराबर होगा। ठीक है।
इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, ये हम देख चुके हैं वैसे, बाकी ज़रूरत होगी तो हम फिर से लिख लेंगे। आप एक बार इसे देख लें। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 2xy था, आयोटा के साथ वाला था उसको हमने आयोटा के साथ वाले के साथ कंपेयर कर दिया, और आयोटा के अलावा जो पार्ट था उसको हमने आयोटा के अलावा वाले पार्ट से कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी उसकी। ध्यान से देखना, मैं क्या कर लेता हूं, इसको बोल देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देता हूं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यदि मैं पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं और फिर दूसरी इक्वेशन का भी स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर करके जोड़ देता हूं। तो पहला काम क्या है, स्क्वायर बोथ साइड, और किनको करना है, बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के साथ यही काम करना है आपको, स्क्वायर बोथ साइड एंड ऐड देम। पहले तो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, फिर ऐड कर दो। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करते ही हमें एक रिजल्ट मिलेगा आपको। हालांकि यहां से डायरेक्ट भी दिख जाना चाहिए कि यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे देखो क्या मिलेगा, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यदि मैं करता हूं तो क्या मिलेगा, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ऐसे ही उधर स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर। अब नीचे देखो स्क्वायर करते तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर दिया था अलग अलग सेपरेट, और फिर ऐड कर दिया। अब आपको पता है ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि आप सोचो कि यहां से मुझे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल रहा था प्लस का, और यहां से माइनस का, तो ये 2 तक कट जाएगा। और जब 2 तक कटेगा तो अब ये जो स्क्वायर था माइनस का, 2 नंबर्स का स्क्वायर है वो नेगेटिव में चल रहा है, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पॉजिटिव में। देखो अब ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया, ये इस प्रकार से मेरे पास बन गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखें इस चीज को, यहां क्या आ गया है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और यहां क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे पास यहां ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहां मैं केवल रख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो उस तरफ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब भी आप रूट ले रहे हो तो बाहर क्या ले लो, प्लस माइनस। लेकिन एक चीज सोचना, ए और बी तो दोनों क्या होंगे, रियल पार्ट। ए और बी तो क्या होंगे, रियल नंबर। ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ए और बी दोनों क्या होंगे, रियल होंगे। बस वो आयोटा के साथ है इसलिए इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, आयोटा तो इसमें है नहीं। अब जो 2 रियल नंबर हैं उनका आप स्क्वायर करो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। स्क्वायर करके यदि आप ऐड करोगे तो वो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकते, और जब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते तो इस जगह हम केवल क्या लेंगे, प्लस लेंगे। क्या लेंगे भाई, केवल प्लस लेंगे। तो इस माइनस को हम हटा देंगे, ठीक है। अब आप देखना, हालांकि ये चीज़ एक बार मेरे को समझानी है आपको, उसके बाद आपको कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी। देखना किस तरीके से। अब आप देखो कि मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन थर्ड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड देखो, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को देखो भाई। फर्स्ट एंड थर्ड को जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि यदि मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। और जब ये 2 मैं इधर से हटाऊं, यदि इधर गुणा में है उस तरफ भेज दूं तो उस तरफ चला जाएगा किसमें, भाग में। और यदि मैं यहां केवल x रखना चाहूं, यदि मैं यहां क्या रखना चाहूं, केवल x रखना चाहूं, इस घात को हटाना चाहूं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो मैंने क्या कर लिया, इसकी पावर 1/2 कर दी, यानी स्क्वायर रूट ले लिया। ये वैल्यू आ जाएगा किसका, x का। लेकिन अब ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि इतना पार्ट तो प्लस का होगा लेकिन उसमें कुछ जुड़ रहा है, फिर 2 का डिवाइड हो रहा है। हमें नहीं आइडिया कि एक्चुअल में क्या बनने वाला है, इसलिए हमने बोल दिया कि प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। हमें फिलहाल नहीं पता किसका होगा, हालांकि अभी हम बात कर लेंगे कि प्लस का कब, माइनस का कब, सारी सिचुएशन हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है।
अब आप देखो x का वैल्यू ये आ गया, अगर मुझे y निकालना होता तो मैं क्या करता कि इसमें से ये घटा दो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा और यहाँ 2y स्क्वायर आ जाएगा। बस फर्क क्या हो जाएगा, जब ये घटाओगे तो ये प्लस a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। तो अब आप देखना मेरी बात को, ऊपर वाली कुछ चीजें मैं मिटा देता हूं भाई, आप इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है, लेकिन मैं अब इनको मिटा देता हूं। ये सब चीजें केवल और केवल आपको समझाने के लिए थी। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अब मिटा देता हूं। देखो x का मान आ गया मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 का पावर 1/2 बोल दो चाहे रूट बोल दो, एक ही बात है। तो y का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2, माइनस ए अपॉन 2, यहां है ये a, ठीक है भाई, क्या है, a है। अब आप देखना, ध्यान से देखना और समझना, ये आ गया x, ये आ गया y। कब ये प्लस के होंगे, कब माइनस के होंगे, ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट। मैं इतनी देर क्यों समझा रहा हूं आपको, कोई सोचे कि यार ये तो मुझे पता ही है, ये तो पता चल ही गया, फॉर्मूला रट ही लिया मैंने, जहां मैं पढ़ा उन्होंने भी कह दिया था कि रट लेना बेटा, कोई जरूरत नहीं डिराइव करने की, या डिराइव करवा भी दिया तो फिर आपको इस तरीके से लिखवा दिया जाता है इसका फिक्स पैटर्न कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू अपने पास x प्लस आयोटा वाई, लेकिन आपको वैसे नहीं लिखना है, इतना ध्यान रखो। हालांकि यही चीज मॉड जेड भी होती है, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम अभी जाएंगे कोणांक पे, मापांक पे, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। देखना, अब मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा भाई साहब आप एक चीज़ बताएं, मैंने लिखा 7 माइनस 24 आयोटा का वर्गमूल क्या होगा। एक तरीका तो मेरे पास ये होगा इसको निकालने का, जब मुझे बोला जाए कि 7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ, तो एक तरीका तो मेरे पास ये होगा, मेरे पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे तो मैं स्क्वायर करके देख लूँ। यदि मैं थोड़ा तेज हूँ अपने कैलकुलेशन में, यानी कि जो बच्चा पेपर दे रहा है यदि वो तेज है तो वो स्क्वायर करके देख सकता है ऑप्शन का, केवल डायरेक्ट ऑप्शन है तो, और जिस ऑप्शन से मैच हो जाए वो हमारा आंसर होगा। और स्क्वायर के लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप मौखिक सोच सकते हो उसको। दूसरा तरीका जो यहाँ हम बताते हैं बेसिक से, अब आप सोचो कि मैंने लिखा 7 माइनस 24 आयोटा, अब आप सोचो कि आयोटा के साथ क्या है, नेगेटिव है, माइनस 24 है। हमने एक चीज लिखी थी, अभी वीडियो को आप पीछे चला के देख सकते हो, हमने एक चीज लिखी थी, कहीं हमें याद आ रहा हो तो, कि कहीं ऐसा था कि 2xy और इधर था हमारे पास b, और हमने स्क्वायर रूट करने पर नंबर क्या मिला था, a प्लस आयोटा b, इस रूप में मिला था। ठीक है भाई, a प्लस आयोटा b इस रूप में मिला था। डिपेंड करता है, यहाँ x प्लस आयोटा y लिखोगे तो वो इस प्रकार से मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 2ab, कि x प्लस आयोटा y का रूट ले रहे हो और आपको कुछ और मिल रहा है ना, x प्लस आयोटा y रूट लेने के बाद मिल रहा है किसका, a प्लस आयोटा b का रूट लेने के बाद मिल रहा है। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना, तो इस तरीके से सोच लोगे, वरना है वो आप इस तरीके से सोच लोगे। कैसे कि हमने x प्लस आयोटा y का अंडर रूट लिया तो हमें कुछ इस प्रकार से नंबर मिला, तो b क्या होगा, 2xy के बराबर होगा। कैसे, जब इसको हम सोल्व करेंगे तब हमें पता चल जाएगा। हालांकि इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूँ, बोलने में हम थोड़ा जो बोल रहे हैं उसको सही ही कर देते हैं। ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा याद दिला देता हूँ मैं आपको, हो सकता है वो मिट गया तो थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हो ही जाए। मैंने लिखा x प्लस आयोटा y और इसका रूट लिया तो मुझे मिला a प्लस आयोटा b। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। हालांकि हमने जो नंबर लिया था वो a प्लस आयोटा b लिया था, तो उसी तरीके से ले लो फिर, तो वो बेटर रहेगा, ताकि समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ऐसे ले लो, जल्दी से हम लिख देते हैं इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा
टाइम खराब करने का हमें कोई सारांश नज़र नहीं आता, ये लिखा था हमने। आप वीडियो पीछे चला के देख सकते हो। a प्लस आयोटा बी का रूट लेके हमें क्या मिला था, x प्लस आयोटा बाई, है ना। दोनों तरीके से ले सकते हो आप। यहाँ x प्लस आयोटा बाई, कई बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि फॉर्मूला वो इस तरीके से रट लेते हैं यहाँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2। तो बेटा जब आप उसको इधर ले आओगे, जब आप ऐसा कर लोगे तो आप इसको ऐसा बोल दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। समझ पा रहे हो ना बात को। वो तो बस ये चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ a और b की जगह x और y ले लो, और यहाँ मैं a और b ले लूंगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आप देखना, हमने ये लिया था ऊपर वाला। अब आप देखो, इसमें आप समझो कि जब हमने ये लिया था, इसका स्क्वायर किया था, तो क्या मिला था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये मिला था। और इधर क्या मिला था, a प्लस आयोटा b, यानी जो ये b किसके बराबर था, 2xy के बराबर था। यही तो चीज मैं बताना चाह रहा था आपको। b किसके बराबर था, 2xy के बराबर था। यही तो चीज मैं कहना चाह रहा था आपको। हालांकि हमने इसको इधर लिख दिया था, इसको इधर, तो चाहे तो इसको इधर लिख लें, चाहे तो इसको इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप इनको चेंज कर लेते हैं तो ये ऐसे बन जाता y बराबर 2ab। यदि आप इसको इधर ले लेते, उसको उधर ले लेते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल मेरी बात समझना, देखो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया इस पर, मेरी बात समझना आप। ये x है, ये y है, दोनों रियल नंबर हैं। दोनों का जब गुणा होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझना, आप इसको थोड़ा हल्के में ना लेना। दोनों का जब गुणा होगा, यदि ये दोनों नेगेटिव हैं, तो मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। दोनों नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। और यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो भी मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो यहां अपने पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव कब आ सकता है, जब एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या दूसरा पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, यानी जो साइन है दोनों के क्या होंगे, विपरीत होंगे। इस बात को आप समझना। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि यदि मैंने इस x को पॉजिटिव ले लिया तो ये मेरा y क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये प्लस माइनस लिखा हुआ है ना बाहर, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं। और यदि मैंने मेरे x को नेगेटिव ले लिया तो y क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो अब आप समझना, यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या करेंगे, ये a की जगह ये b की जगह, तो दोनों का स्क्वायर करके रूट ले लेंगे। तो आप बताओ 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 576 में 49 जोड़ोगे 625, और 625 का जब आप रूट लेोगे इस तरीके से तो कितना आ जाएगा, 25। तो ये आ गया 25 प्लस a का मान पहले वाला 7 अपॉन 2, तो और इसकी पावर क्या है, 1/2। तो आप बताओ 25 और 7 कितना हो गया, 32, 32/2 कितना हो गया, 16, 16 का रूट क्या हो गया, 4। इसका मतलब मेरा जो ये x है ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। अब प्लस का कब लेना है, माइनस का कब लेना है, ये बात मैं अभी आपको समझा चुका हूं, दोबारा वापस समझा दूंगा, ध्यान से समझना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरल गलतियां इसमें होती हैं, बहुत बारीक गलतियां इसमें होती है, वो चीज आप समझना। ये जो मैं जितना भी टाइम ले रहा हूं ये बहुत आपके लिए क्रूशियल है, और आपको ये टाइम देना ही देना पड़ेगा, इस बात को आप समझना। ये x का मान आ गया। यदि मैं मेरे y की बात करता हूं तो क्या होता है, यहां प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। यही तो फर्क होता। 25 में से 7 चला जाता, 18, 18/2, 9 का रूट करोगे कितना आ जाएगा, 3। अब आप सोचो कि मेरा जो आयोटा के साथ है इसमें क्या है, नेगेटिव है, और यदि ये नेगेटिव है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक बार जुड़ना है और एक बार घटना है, बस यही फर्क पड़ेगा। यदि ये नेगेटिव होता तो क्या होता, इधर वाला मान उधर चला जाता, उधर वाला मान इधर आ जाता। समझ पा रहे हो ना बात को, कि पहले घट जाता और जब घटाते तब माइनस माइनस जुड़ जाता। समझ पा रहे हो ना बात को, ठीक है। अब आप देखो, यदि ये नेगेटिव है तो मैंने ऐसे लिया कि x बराबर 4, तो y बराबर मुझे लेना पड़ेगा माइनस का 3, और यदि मैंने लिया x बराबर -4 तो y बराबर मुझे लेना पड़ेगा प्लस का 3। ये महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो यदि इसका स्क्वायर रूट मुझे लिखना है, अब मैं ऊपर वाली चीज थोड़ी सी हटा देता हूं, क्योंकि अब आप उसको अच्छे से समझ गए हो, या इधर वाला हटा देता हूं ये, ठीक है, ये हटा देता हूं इधर वाला। अब आप देखो ये पावर 1/2 था, तो कितना आ गया भाई मेरे पास, √7 - 24 आयोटा, कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया। या तो आप लिख सकते हो -4 + 3 आयोटा, या आप लिख सकते हो 4 - 3 आयोटा, दोनों सही है। जरूरी नहीं बाहर प्लस माइनस आए ही। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको कोई मूल दिया जाता है तो दोनों मूल उस टाइम ऑप्शन में होना जरूरी नहीं है। एक दे दिया जाए
तो वो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा सिंगल चॉइस के लिए कि इनमें से कौन सा सही है, जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। तो बच्चा इस प्लस माइनस के चक्कर में रहता है और इस वजह से उसका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। इस बात को आप अच्छे से समझें। तो इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इस तरीके से भी दिया जा सकता है, या फिर प्लस माइनस -4 + 3 आयोटा इस तरीके से भी दिया जा सकता है, या फिर प्लस माइनस 4 - 3 आयोटा। इन चारों में से किसी भी एक तरीके से दिया जा सकता है। समझ पा रहे हो क्या इस बात को? क्योंकि जब आप प्लस से गुणा करोगे तो यही रहेगा, और माइनस से गुणा करते ही बदल जाएगा। प्लस से गुणा करोगे यही रहेगा, माइनस से गुणा करते ही बदल जाएगा। तो ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, और ये भी दिया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। जितने भी आप स्क्वायर रूट के वीडियोस देखोगे, कहीं भी आपको इस प्रकार की चीज़ इतने एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं पहले, और इसीलिए इंसान को मजबूर होना पड़ता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ देने के लिए। क्यों? क्योंकि जब बाकी जगह आप पाते हो कि इस तरीक़ों से तो बच्चों के क्वेश्चन आसानी से गलत हो जाएंगे एग्जाम में, तो मजबूरी में हमें पढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना तो फिर गलतियां होना लाजमी है। आप इस चीज़ को समझें। तो देखो कितना आसान है। अगर यहाँ ये होता, अब आप कहते कि अच्छा सर ये बात है, तो अब अगला स्टेप देखो, मैं ऐसे ले लेता हूँ और मैंने कह दिया कि यहाँ यदि ऐसा होता, यहाँ यदि ऐसा होता कि स्क्वायर रूट बताओ 7 + 24 आयोटा का, तो आंसर क्या होता? x का मान वही आना है, y का मान वही आना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। 7 + 24 आयोटा 24 था ना पिछले में, तो 24 ही लेना है हमें, 24 ही लेना है। उसी पर कर रहे हैं, उसी को समझ रहे हैं। अब देखो x का मान भी वही है, y का मान भी वही है, लेकिन आयोटा के साथ क्या है? प्लस वाला। अब आप सोचो कि कहीं हमने ऐसा लिखा था कि b = 2xy, इन दोनों नंबरों का गुणनफल और 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो चिन्ह का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये b पॉजिटिव कब होगा? आयोटा के साथ वाला तभी होगा जब आप ये बोलोगे, क्योंकि ये इस टाइप से है a + आयोटा b, तो ये b पॉजिटिव कब होगा? जब आप क्या करोगे, दोनों जो नंबर हैं वो प्लस के रखोगे या फिर दोनों नंबर माइनस के रखोगे। तब ऑप्शन क्या बनते? तब ऑप्शन ऐसे बनते, इसको देख लेते हैं, -4 - 3 आयोटा, या फिर 4 + 3 आयोटा, या फिर प्लस माइनस -4 - 3 आयोटा, या फिर +-4 + 3 आयोटा। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, गांठ बांध लें और अच्छे से जहन में उतार लें। अब देखो, यदि मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं, अगली चीज आपको एक और दिखा देता हूं। मैंने लिखा 5 - 12 आयोटा, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो देखना ध्यान से, अच्छे से आप सोचना समझना इस बात को कि यदि मैंने ऐसे लिखा 5 - 12 आयोटा, तो आप सोचो कि किस तरीके से हमें करना है। यदि आप वैल्यू निकालते x का, तो आप क्या बोलते हैं कि रूट a² + b²। a और b क्या है? ये पहला a हो गया और ये दूसरा क्या हो गया? b हो गया, +a/2। और जब y करोगे तो इस +a की जगह क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है। तो अब आप देखो, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 169, 169 का रूट करोगे तो 13, तो यहाँ आ गया 13, प्लस a का मान जो पहले 5/2, ये x का वैल्यू आ जाएगा। तो आप बताओ 18/2, 9 का रूट क्या कितना आ जाएगा? 3। लेकिन आपको +-3 लिख लेना है, जैसा कि हमने फॉर्मूले में निकाला था। y का वैल्यू आप निकालो, तो आप क्या कहोगे? 13 - 5/2। तो आप सोचो कि 13 - 5/2 है, तो कितना आ जाएगा? 13 में से 5 गया तो 8, 8/2 4, 4 का रूट करोगे तो +-2। 13 - 5/2 का स्क्वायर रूट था अपने पास, तो बताओ कितना आ गया? +-2 आ गया। अब आप देखना इस चीज को आगे, ठीक है। यहां से +-2 नहीं आया है, इसके पहले ही हम प्लस रखते हैं। इस बात की गलती ना कर लेना कि इससे +- है, हमारे फॉर्मूले में ही इससे पहले क्या रहता है? +-, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आप देखो, मैं इसके हिसाब से आंसर लिखूंगा, अब ये ध्यान रख लेना। यदि मैंने लिखा कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो आप क्या कहोगे? आयोटा के साथ नेगेटिव साइन के साथ कोई चीज दे रखी है, और जब नेगेटिव साइन के साथ यदि कोई चीज दे रखी है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि यदि नेगेटिव साइन के साथ चीज दे रखी है, तो मेरे ये दोनों चिन्ह विपरीत होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो आप देखो क्या आएगा, आप कहोगे कि अपने पास x + आयोटा y, इस प्रकार से यदि कोई रूट लेने के बाद नंबर मिला होगा तो वो कैसे मिलेगा? या तो वो मुझे मिलेगा 3 - 2 आयोटा,
दूसरे वाले को आयोटा के साथ लिखना है, एक को ऐसे लिख दो डायरेक्ट। अब देखो, या फिर क्या मिलेगा, -3 + 2 आयोटा। डिफरेंट होने चाहिए, तभी दोनों का गुणनफल इस प्रकार से बनना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे है -2 अपने पास और आयोटा xy। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा। -6 कब आ सकता है, या तो 3 और -2 हो, या फिर -3 और 2 हो, या फिर +-3 - 2 आयोटा, या फिर प्लस अपने पास -3 + 2 आयोटा। इन चारों में से कोई भी दे देगा। बात एक ही है, कोई ये ना समझना अच्छा अलग बात थोड़ी, एक ही बात है, एक ही बात है। लेकिन जिस वक्त केवल ये दे दिया तो आप तुरंत गलती कर बैठोगे, समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, और आप किसी ऐसी चीज की तलाश करोगे कि हमें फॉर्मूले में तो प्लस लिखवाया था, या फिर फॉर्मूले में तो +- था बाहर, उस चीज की गलती आप कर बैठोगे, जो कि जनरली बाकी बच्चे करते रहते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है। अब हमारा इसी स्क्वायर रूट पे बाकी क्वेश्चन हम और करेंगे कल, और अभी वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा बन जाता है, इस वजह से हम इसको यहीं एंड करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। स्क्वायर रूट पे भी और क्वेश्चन करने बाकी हैं। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय राम।